हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि नए संसद भवन की ज़रूरत क्यों है, नई संसद भवन की क्या क्या विशेषताएं और सुविधाएं हैं, नई संसद भवन किस तरह से अलग है पुरानी संसद भवन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर नए संसद भवन की ज़रूरत क्यों है। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र। इस लोकतंत्र का मंदिर है हमारा संसद भवन। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था लगभग 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रिनोवेट किया जा चुका है, पर समय के साथ अब यहाँ आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था और यहाँ समय के साथ पर्याप्त जगह और सुविधाओं का भी अभाव होने लगा था। ऐसे में अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपडेट करना। इसलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए ज़रूरत बन गया है। पिछले कई वर्षों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया था, पर इसे साकार करने का साहस किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं। अब हम जानेंगे कि नए संसद भवन की क्या क्या विशेषताएं और सुविधाएं हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण कार्य लगभग 3 सालों में पूरा किया गया। नई संसद भवन का आकार त्रिकोण रूप में है, जिसमें पुरानी संसद भवन से ज़्यादा जगह भी है और सुविधाएं भी। संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है, इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है, जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। नई संसद में सुविधाओं की बात की जाए तो अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहाँ सदन की कार्रवाई को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग की परिणाम और सदन की कार्रवाई के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट संसद भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है तो दूसरे भाग में राज्यसभा। इस नए संसद भवन में कोई अलग से सेंट्रल हॉल नहीं है, बल्कि लोकसभा में ही इसकी व्यवस्था की गई है। संसद के संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा हॉल में पहले से 1280 सीटें मौजूद हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। नए संसद भवन के बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए इस भवन को इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधी तथा Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अगले 150 से ज़्यादा सालों की ज़रूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया गया है। पुरानी वाली संसद से लाख गुना अच्छा और बेहतर है नई संसद भवन। पुरानी संसद अंग्रेजों का बनवाया हुआ भवन है और अब नया संसद भवन भारत सरकार ने बनवाया है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि नए और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है। पुराने संसद भवन का डिजाइन उस दौर के मशहूर ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा किया गया, लेकिन अगर हम वहीं बात करें नई संसद भवन की तो इसकी डिजाइन गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने की है।
पुराने संसद भवन की आधारशिला वर्ष 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी, जबकि नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। पुराने संसद भवन का उद्घाटन 1927 में उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। उस समय इसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था, जबकि हाल ही में इस नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 543 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा के लिए 250 सीटें हैं। अभी अगर नए संसद भवन की बात करें तो लोकसभा की 888 सीटें होंगी, जबकि राज्यसभा में 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। पुराने संसद भवन के निर्माण में लगभग 6 साल का वक्त लगा था, लेकिन नया संसद भवन लगभग 3 साल में ही बनकर तैयार हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।